मिलावोलेंस 2004 की एक इंडिपेंडेंट अमेरिकन स्लैशर फिल्म है जिसे स्टीवन मीना द्वारा लिखित, निर्मित और निर्देशित किया गया है। इस फिल्म की प्लॉट कुछ ऐसा है जिसमें एक माँ और उसकी किशोर बेटी को एक परित्यक्त घर में बैंक लुटेरों द्वारा बंधक बना लिया जाता है। लुटेरों की योजना तब खराब होती है जब उन सभी का सामना एक सीरियल किलर से होता है जो पास की संपत्ति पर रहता है। फिल्म की स्टार्टिंग में 14 मई 1989 को 6 वर्षीय किड मार्टिन ब्रिस्टल का अपहरण हो जाता है और अपहरणकर्ता मार्टिन के आंखों के सामने फार्म हाउस के तहखाने में एक युवती को बेरहमी से कातिल कर देता है। 10 साल बाद 20 सितंबर 1999 को जूलियन और उसकी प्रेमिका मैलिन ने मैलिन की जेल से निकला हुआ क्रिमिनल भाई और उसका साथी कर्ट के साथ मिलकर एक बैंक रॉबरी का प्लान बनाती है और वो लोग लगभग $5 लाख एक बैंक से लूटता है। इसी बैंक डकैती के दौरान सिक्योरिटी गार्ड ने हाथापाई में मैक्स को गोली मार देता है। जूलियन और मार्लिन मैक्स को लेकर कार से निकल जाता है मगर मैक्स गाड़ी में ही मर जाता है। कर्ट पैसे के साथ एक अलग कार में निकल जाता है लेकिन रास्ते में कर्ट का गाड़ी टूट जाता है। उधर समंथा और उसकी बेटी जो एक बेसबॉल प्लेयर है मैच के बाद घर लौट रही होती है और एक गैस स्टेशन में कार की गैस रिफिलिंग के लिए रुकता है। मैच हारने के कारण समंथा की बेटी की मूड बहुत ऑफ होती है, इसीलिए उसे चीयर अप करने के लिए समंथा गैस रिफिल करके गैस स्टेशन स्टोर से आइसक्रीम लेने जाती है और आके देखती है कर्ट कोर्टनी को बंधक बना लेता है। तब कर्ट उन दोनों को उसी की कार में बैंक रॉबर्स का सीक्रेट प्लेस जंगल में एक परित्यक्त घर में बंधक बना के ले आता है। उसके बाद कर्ट उन दोनों को बांध देता है और समानता की वैन में चुराया हुआ धन का एक बड़ा हिस्सा छुपा देता है और अनजाने में वैन की चाबी गिर जाता है। इसी बीच कोर्टनी खुद को बंधन से मुक्त करती है और पास की एक बड़े परित्यक्त खेत की तरफ भाग जाती है। कोर्टनी के खोज में कर्ट एक खाली गैराज में उसकी खोज करता है और फिर सामने एक घर में प्रवेश करता है जो कि जीर्ण शीर्ण और खराब सात सामान से भरा हुआ होता है। अंदर उसे कोई अचानक एक धातु की चक्र से माथे पे वार करता है। तब कर्ट जमीन पे गिर जाता है और उस अनदेखी हमलावर ने चाकू मारकर कर्ट का हत्या कर देता है और उसका सादा मांस और ब्लैक कपड़ा ले लेता है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कोर्टनी भी पहले इसी घर में घुसती है छुपने के लिए। उसके बाद कहानी फिर से आगे बढ़ रहा होता है। मैक्स के शरीर को एक खेत में दफनाने के बाद जूलियन और मैर्लिन कार्ट से मिलने और पैसा बांटने के लिए उस जंगल में स्थित घर में जाता है। रात में पहुंचने पर वे समांथा को बंधे हुए और फर्श पे सोते हुए पाता है और कर्ट कहीं नहीं दिखता। जूलियन कर्ट को
खोजने के लिए अपने कार ले जाता है। मर्लिन को समंथा के साथ घर पर अकेला छोड़ देता है। फॉयर से समंथा देखता है कि कर्ट का सैक मुखौटा पहने हुए एक आदमी सीढ़ियों से उतर रहा है। उधर मार्लिन समझती है समंथा भागने की कोशिश कर रही है और मैर्लिन समंथा को डराने के लिए समंथा के सामने आती है। उस समय समंथा मास्क मैन को देखते हुए भी मर्लिन को चेतावनी देने में असमर्थ होती है क्योंकि उसकी मुंह बंधी हुई होती है। वो आदमी मर्लिन को भोजन कोष में घसीटते हुए ले जाता है और चाकू मारकर मर्लिन का हत्या कर देता है। इसी बीच बैक रोड पर ड्राइविंग करते समय जूलियन एक पेट्रोलिंग पुलिस अधिकारी का ध्यान आकर्षित करता है और जल्द से ही घर में वापस आ जाता है, जहां वह प्रवेश द्वार के फर्श को खून से लथपथ पाता है और समंथा एक कोठरी में छिपा हुआ है। समंथा अनजानी में उस सीरियल किलर को काट समझती हैं और जूलियन को बताती हैं कि कर घर लौट आया है और मार्लिन को मार डाला है। समंथा जूलियन को बोलती हैं उसे अपनी बेटी कॉर्डनी को खोजना है और जूलियन को रिक्वेस्ट करती हैं कि जूलियन उसका साथ दे। जूलियन एग्री करता है। तब जूलियन और समंथा कॉर्डनी की खोज के लिए पैदल निकलता है और पास के फार्म प्रॉपर्टी में कॉर्डनी की खोज करती है। वहाँ घर के जांच करते हुए वो कर्ट के लाश के साथ कॉर्डनी को ऊपर के कोठरी में बंद पाती है। जैसे ही समंथा कॉर्डनी की बंधन को खोलती हैं, बॉडी मास्क वाला किलर जूलियन पर हमला करता है और समंथा और कॉर्डनी को अक्षम कर देता है। समंथा को जब होश आती हैं तब वो खुद को तहखाने में बंधे हुए छत से लटकते हुए पाती हैं। खूनी चाकू लेकर समंथा के पास धीरे धीरे आता है। जैसे ही किलर चाकू लेकर उसके एकदम पास आता है, समंथा चिल्लाते हुए छत से धातु का पाइप को नीचे खींचने में सफल हो जाती हैं और उस पाइप से किलर के माथे पर वार करके उसको अक्षम कर देती हैं। अब समंथा खुद को मुक्त कर लेती हैं और कॉर्टनी के साथ भाग जाती हैं। इसी बीच हत्यारों को होश आ जाता है और वो उनका पीछा करता है। उधर जूलियन किलर के घर पे अकेला होता है। जूलियन को होश आने के बाद वो बहुत सारे नरकंकाल को देखता है। और मर्लिन के शरीर को मानव और जानवर के हड्डियों के व्यवस्था के साथ देखता है। उधर समंथा और कॉर्टनी वैन की चाबी को प्राप्त करने के लिए बगल में जिस घर में उन्हें बंदी किया गया था वहां लौटती हैं। जैसे ही
वो लोग चाबी लेकर जाने वाले होती हैं, समंता हत्यारे को घर की ओर आते हुए देखती है। समंता डोर लॉक कर देती हैं, लेकिन सीरियल किलर दरवाजे में मुक्के से छेद कर देता है। उधर पेट्रोलिंग पुलिस घर की ओर आ रहा होता है और दोनों छिपने के लिए ऊपर के बेडरूम में पीछे हट जाता है, लेकिन हत्यारा उन्हें ढूंढते हुए और उन पर हमला करता है। उसी वक्त जूलियन आता है और किलर को गोली मार देता है, लेकिन वो तुरंत नहीं मरता। कोर्टनी डर के मारे विंडो से गिर रही होती है और समंथा और एंड जूलियन उसे पकड़ लेता है और कोर्टनी को घर के अंदर लाने की कोशिश करता है। किलर को होश आ जाता है और वो जूलियन को पीछे से गिरा देता है। समंता कोर्टनी को खींच रही होती हैं और उसे घर के अंदर लाने में समर्थ होती हैं। किलर जूलियन के गला दबा के उसे मार डालने की कोशिश करता है, तभी समंथा ने सीरियल किलर के सिर पर मार देती हैं, जिससे किलर बेहोश हो जाता है। जूलियन तब किलर का मास्क हटाता है और हमें पता चलता है ये मार्टिन ब्रिस्टल है, जो अब किशोर हो चुका है। फिल्म के शुरुआत में जिसे दिखाया गया था और बताया गया था वो लापता हो गया है और उसका अपहरणकर्ता उसी के सामने एक लड़की को मार डालती हैं। उसके बाद तीनों वहाँ से भाग जाता है और पुलिस अधिकारी घर पर आता है। जैसे ही समंथा और कोर्टनी बाहर निकलता है, जूलियन गन लेकर निकलता है। तब पुलिस उसे किलर समझ के उसी पर गोली चला देता है और उसे मार डालता है। अब पुलिस घर के अंदर घुसता है, घर के ऊपर जाता है और कोई है इसको देखने के लिए, लेकिन वहाँ उसे मार्टिन नहीं दिखता। तब तक मार्टिन गायब हो जाता है। पुलिस व फॉरेंसिक जांचकर्ता खेत के उस घर से कई शवों को निकालता है और सीरियल किलर का डायरी को बरामद करता है, जो कुछ साल पहले मार्टिन को अपहरण किया था और उसे खुद एक हत्यारा बनाने के लिए तैयार किया था। सीरियल किलर का डायरी के अनुसार मार्टिन जो उम्र के साथ साथ ताकतवर होता गया और उसने अपने अपहरणकर्ता को उस तरीके से मारा जैसे ही उस अपहरणकर्ता उसे सिखाया था। उस शाम समांथा बिस्तर पर जाने की तैयारी करता है, तब दिखाया जाता है फर्श पर कार्ड द्वारा समांथा की वैन में छोड़ा गया पैसों से भरा बैग रखा हुआ है। जब समांथा और कोर्टनी सोने के लिए लेट जाती हैं तो उनके पीछे का दरवाज़ा खुल जाता है और यहाँ मूवी एंड हो जाता है।